बच्चे, गलता लोहा एक कहानी है दो मित्रों की। दो मित्र नहीं हैं, दो लड़के हैं जो अलग अलग कह सकते हैं जाति से आते हैं, अलग अलग सामाजिक उनकी पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि है, वहाँ से आते हैं। एक तो कहानी हम पढ़ते हैं। क्या है कहानी? मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह गूंज शेष थी जिसे वह अपने पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर गिरती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक उसे दूर से ही वह जिसे पहचान लेता था। क्या मतलब है? यहाँ मोहन को बताया गया है। मोहन क्या करता है? मोहन अनायास मतलब अचानक ही, जब वो शिल्पकार, जहाँ सारे शिल्पकार रहते हैं, जहाँ सारे नए मतलब औजार बनाने वाले लोग रहते हैं, उस टोले, उस समुदाय की ओर से जब वह मुड़ता था तो उसे दूर से ही आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। किस चीज़ की? धनराम ये दूसरा नाम है। एक नाम क्या आता है आपके सामने? मोहन। और दूसरा क्या आता है? धनराम। धनराम क्या है? लोहार है। उसके आफर मतलब उसका जो मशीन थी या उसका जो सामान था, वहाँ पर जब वो कार्य करता है तो उसकी आवाज़ उसे दूर से ही सुनाई पड़ती थी। उस अनुगूंज मतलब जो वो हथौड़ा चलाता था तो उसकी जो पूरी गूंज पूरे आसपास के माहौल को झंकृत करती थी, वह उसके कानों में पड़ रही थी। और 3-4 दिन से लगातार वो उधर से निकलता था तो उसे वह सब चीज़ें दिख रहा था। अब क्या होता है? लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगी आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशी जी के बूते का भी सब काम नहीं रहा। बूढ़े वंशीधर मतलब ये कौन है? उनके पिता हैं। किसके? मोहन के। लंबी बेत वाली हंसुए को लेकर मतलब लेकर आया, एक औजार सा लेकर निकला था घर से कि चलो भाई ऐसा करता हूँ, घर जो खेत है, खेतों के किनारे कांटेदार झाड़ियाँ आ गई हैं जिसके कारण क्या होगा? खेत तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो उन सब कांटेदार झाड़ियों को वो काट कर साफ कर दे। इसलिए वह अपने घर से चला था और अपने हाथ में एक उसने क्या लिया था? हंसुआ लिया था। अब पिता के बस का भी सब काम नहीं रहा था, इससे सब कुछ उसे ही देखना था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वहाँ वैसे कहाँ कर पाते। मतलब पुरोताही मतलब पंडिताई करते हुए उन्होंने हर जगह जा जाकर यजमानी करी थी और उससे जो पैसा मिलता था वैसे ही उन घर चलाते थे। अब उनकी वे बूढ़े हो चुके थे तो ये भी काम उनसे नहीं हो पा रहा था। जजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा। किसे कहा? मोहन से। मोहन से क्या कहा? आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मतलब देखिए, यहाँ पिता अपने पुत्र से सीधे सीधे नहीं कह रहे कि बेटा आप चले जाओ और आप जाके वहाँ पर रुद्र पाठ कर दो, क्योंकि अब उनका पंडित का बेटा है तो ये सब चीज़ें तो आती हैं मोहन को करनी। लेकिन वो मोहन को सीधे सीधे नहीं कहते, आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि जाके तुम कर लो, क्योंकि मेरे बस का भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो निमंत्रण तो दे गए हैं और नहीं जाएंगे तब भी बुरा लगेगा, और जाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि तुम चले जाओ। यहाँ कुछ समझ में नहीं आता जो शब्द है ना, इसमें वो सब कुछ वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे को समझा रहे हैं। आपने घर की याद में आपने पढ़ा था, यह तुम्हारी लिखित मन, तुम्हारा मन समझकर, ठीक है, और अपनापन समझकर
वह गया तो ठीक ही है, ये तुम्हारे लेख ही है। जब वो माँ कहती हैं वो इसीलिए कहती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि देखो सारे बेटे थे, किसी ने तुम्हारे मन को नहीं समझा, लेकिन भवानी तुम्हारे मन को समझ गया, बिना कहे तुम्हारी बात को वह समझ गया। यहाँ भी पिता अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को कुछ कहना चाहते हैं कि तुम जाके ये काम कराओ। फिर देखिए क्या कहा, मोहन उनका आशय ना समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास ही नहीं है और न वैसी गति है। मतलब मोहन समझ गया था कि पिता उनसे क्या कह रहे हैं और क्या आशा कर रहे हैं, लेकिन वह फिर भी वह अनुष्ठान नहीं करना चाहता, ना ही उसे उसका ज्ञान है ना अभ्यास है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिसे उसे ज्ञान ही ना हो। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि पिता का ये बोझ कम हो, उसने नहीं कहा कि आप बैठिए, आप विश्राम करें और मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। जैसे हवा में बात कह दी थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता ने जब ये बात कह दी कि कुछ समझ नहीं आता तो बेटे ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे मानो उसने सुना ही नहीं कि पिता ने कहा क्या। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि पूरी तरह कुंद हो गई है। अब हंसुए को जब उसने पकड़ा, मैं मतलब पिता की बात को अनसुना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊँगा, मतलब अपनी असफलता अपने मन तक ही उसने रखी, पिता से कहा नहीं, ना ही उनको कोई जवाब दिया। तो अब वो क्या पिता का भार ही तो हल्का कर रहा था जब वो खेतों का भी काम कर रहा था। तो उसने क्या किया, हंसुए को लिया और खेतों की तरफ चल पड़ा। और जब खेतों की तरफ चलने लगा तो उसने हंसुए पर जब हाथ फेरा तो उसे लगा कि ये तो धार कुंद मतलब जंग खा गई है, इसे तो अब धार ही नहीं रही। जब धार नहीं रही है तो वो कैसे उन झाड़ियों को काटेगा। ठीक है बच्चे, आज यहाँ तक, अगली कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।